नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी समस्या हर किसी के जीवन में है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। बच्चों की परवरिश करना एक बहुत ही कठिन काम है। हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे बच्चे जिद्दी हैं और हम उनकी हर एक छोटी मोटी जिद बिना सोचे समझे पूरी कर देते हैं तो हमेशा ये भी सही नहीं हो सकता है। और हर बार हम उन्हें मना ही कर दें तो ये भी सही नहीं है। तो हमें अपने स्वविवेक से अच्छा या बुरा सोचना चाहिए। बच्चों में असीम संभावनाएं होती हैं। बच्चे असंभव को संभव कर देते हैं। जिस चीज़ को हमने अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि हम कर सकते हैं, बच्चे उसे कर दिखाते हैं और बड़ी सरलता से अपना लक्ष्य पा लेते हैं। बच्चों में असंभव को संभव बनाने का बीज हमें उनके जीवन में रोपना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अगर हम बच्चों की हर बात में आलोचना ही करते रहें तो निश्चित ही आगे चलकर वो बच्चा बड़ा होकर दूसरों की आलोचना शुरू कर देगा। अगर हम उनकी स्वाभाविक भावनाओं का विरोध करते रहें हमेशा, तो हो सकता है आगे चलकर वो हिंसक या लड़ाके स्वभाव के हो जाएं। अगर हम उनके मन में किसी चीज़ के प्रति डर पैदा कर दें तो वो आगे चलकर जीवन में डरपोक बन जाएंगे। अगर हम उनकी हर बात पर तरस खाकर उनकी सहायता कर देंगे तो वो आगे चलकर हर चीज़ में किसी न किसी का सहारा ढूंढेंगे। तो हमें उनको खुद से कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हम बच्चों का हर बात पे मजाक उड़ाएं, ये भी ठीक नहीं है। वो हमसे छुपने लगेंगे, हमारे सामने आना नहीं चाहेंगे। अगर हम उनके अंदर से ईर्ष्या, जलन इत्यादि नहीं निकालेंगे तो वो आगे चलकर हीन भावना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम अगर उन्हें सबके सामने शर्मसार कर दें तो उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाएगा। अगर हम हमेशा बच्चों की गलतियां ही ढूंढते रहें तो वो कुछ नया करने की सोचेंगे ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अलग हटकर दिखें, कुछ अलग करें, तो हमें उनको जो भी वो करते हैं उसमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो नए नए प्रयोग कर सकें। अगर हम बच्चों के साथ धैर्य से, बड़े सब्र के साथ पेश आते हैं तो बच्चे बड़े धैर्यवान बनेंगे। अगर हम उन्हें आत्मविश्वास देंगे तो वो मुश्किल से मुश्किल बात का हल निकाल सकते हैं। अगर हम उनको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें और उनके किए गए अच्छे कामों का गुणगान करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, तो वो उनके अंदर एक जज्बा पैदा करेंगे आगे बढ़कर काम करने का, सेल्फ इनिशिएटिव लेने का। यदि हम बच्चों को उनके किए गए कामों की बड़ाई करें तो उनके अंदर भी दूसरों को अप्रिशिएट करने का गुण पैदा होगा। हर बच्चे के अंदर हर गुण नहीं हो सकता। किसी बच्चे के अंदर कोई कमी होगी, कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होगा, कोई खेल में थोड़ा कमज़ोर होगा, कोई किसी और क्षेत्र में कमज़ोर होगा। तो बच्चों के जो स्वाभाविक गुण हैं, हमें उन गुणों के साथ ही बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए और ऐसा करने से बच्चे दूसरों के साथ मिलजुल के रहना सीखते हैं। अगर हम अपने बच्चों का गुण और दोष दोनों ही सहर्ष स्वीकार करें और उनके गुणों और अवगुणों के साथ
उनके साथ रहें और उनको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करें, तो वो भी सारे संसार को अपना समझने लगेंगे। अगर हम उन्हें ईमानदारी और वफादारी सिखाएंगे तो वो इंसाफ के पहरेदार बनेंगे। अगर हम उनके अंदर सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना पैदा करते हैं तो वो दूसरों का ध्यान भी रखेंगे और उनके अंदर वो अमीरी जागेगी कि वो दूसरों के लिए भी कुछ करें। अगर हम अपने बच्चों में आशा पैदा करें, उम्मीदें पैदा करें, उनका सहयोग करें, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें और उन्हें अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश करें, तो वो आगे चलकर परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे और वो ऐसा कुछ कर दिखाएंगे जिससे कि आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हो सकता है मेरी कही हर बात हर जगह सही ना हो, तो समय, परिस्थिति और माहौल को देखते हुए आप अपना विवेक भी लगाएं और अपने विवेक से निर्णय लें। लेकिन जो बातें मैंने कही हैं वो गलत भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं इन बातों से आपको ज़रूर मदद मिलेगी और जो बात अच्छी लगे उसे ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा, उसका ज़रूर अनुसरण कीजिएगा और जो कहीं बात आपको अच्छी ना लगे, कहीं वो आपके बच्चे के ऊपर फिट नहीं बैठती है, तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपका बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, इस देश का होनहार नागरिक है और सिर्फ वो आपका ही नाम रोशन नहीं करेगा। अगर वो एक अच्छा नागरिक बनता है तो वो पूरे देश का नाम रोशन करेगा, आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, सबका नाम रोशन करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।